मुझे रामायण बहुत बहुत पसंद है। मतलब मैं जेन्यूनली हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। बट फॉर वॉट एवर रीज़न ना महाभारत की कथा ने मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा है। मे बी बिकॉज इट्स स्लाइटली डार्कर एंड स्लाइटली मोर लेयर्ड एंड इलैबोरेट। जो महाभारत की कथा है, राइट फ्रॉम बर्थ ऑफ भीष्म पितामह अप टिल 36 years पोस्ट द वॉर, जब ठीक है। युधिष्ठिर हाँ, स्वर्ग तक जाता है, हाँ। आपके मुताबिक वो टाइमलाइन कितनी लंबी है? अच्छा, तो शंतनु के पुत्र थे भीष्माचार्य, और उनके पहले प्रदीप वगैरह से राजा थे, तो शंतनु से प्रारंभ करते हैं। शंतनु और गंगा, उनके गंगा पुत्र भीष्म हम कहते हैं। अभी उसमें हम डिटेल में जाते नहीं, लेकिन गंगा पुत्र मीन्स क्या कि मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि गंगा नदी के किनारे की एक स्त्री, उसको उसको नाम से संबोधित किया गया, सो गंगा पुत्र वो है। फिर आपको पता है कि उनको, शंतनु जी को सत्यवती के साथ विवाह करना था, तो इन्होंने एक ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लिया। वो जो भीष्माचार्य है, वो महाभारत युद्ध के समय एग्जैक्टली उनकी आयु हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम वो 140 साल के होने ही चाहिए, उससे एक साल भी कम नहीं ला सकते। तो बहुत लोगों ने जो निष्कर्ष निकाले वो 170, 180, 190 ऐसे हुए। तो वो 200 ईयर्स की बात चल रही है युद्ध तक अप्रॉक्सीमेटली, भीष्माचार्य का आयु, और उसके बाद 36 ईयर। तो हम ये शंतनु के भीष्माचार्य का जन्म से लेके युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण पर्व एग्जैक्टली सेम टाइम एज भगवान कृष्ण का द्वारका का नष्ट होना, तो एक 200 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं। वाओ, मतलब महाभारत की कहानी 200 साल साल लंबी की कहानी है। और जो हमारे पास आती है उसके बाद परीक्षित, उसके बाद जन्मेजय, ऐसा करके, तो हम एडिशनली 100 ईयर्स ऐड कर सकते हैं। तो 300 ईयर्स लगा दो, जो हमारे पास अभी आया है वो 300 ईयर्स का है। 1995 30 साल पहले हुआ था। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट गाइस, ताकि आप टाइम का महत्व हाँ, समझे। उसमें और एक जीरो डाल दो तो 300 हो जाता है। इसका 10 गुना ज्यादा, वो है महाभारत की लेंथ। ओए होए, कमिंग बैक। ओके, कृष्ण भगवान की आयु क्या रही होगी? बहुत अच्छा प्रश्न। अभी ये भी मैं बता दूं कि कोई भी रिसर्चर महाभारत युद्ध का वर्ष 5561 BC नहीं लेगा। तो कृष्ण के द्वारका का डिस्ट्रक्शन बाय समुद्र का पानी ऊपर आने से, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने का समय का जो खगोल शास्त्रीय एविडेंस है, ये कोई मैच नहीं होगा। इतना महाभारत का जो समय 5561 BC निकाला है वो इतना एक्यूरेट है। तो इसलिए आपने कृष्ण का प्रश्न पूछा, तो भगवान कृष्ण की बायोग्राफी क्विकली बना देते हैं। तो महाभारत युद्ध के बाद 36 ईयर्स के बाद भगवान कृष्ण की द्वारका पानी में चली गई। वही समय वो द्वारका से निकले और एक जगह फॉरेस्ट में जाके बैठे, और वहाँ फिर एक हंटर ने हरिण समझ के बाण मारा और उनको लग गया पाँव को, और वो उनका निर्वाण हुआ। वो समय भी 36 ईयर्स ही है। एग्जैक्ट हमें डेट नहीं आती, लेकिन वर्ष निकाल सकते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण के महान निर्वाण का जो समय है, वो ईयर है, वो 5525 BCE, 5561 + 36, कृष्ण के द्वारका जाने का वही समय। अभी हम पीछे चले जाते हैं, तो महाभारत के पीछे हमें क्या मिलता है, ऐसा कोई साक्ष्य क्या मिलती है कि जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये बात हुई। वो समय आता है भगवान कृष्ण ने कंस को जो मारा वो वर्ष, वो हरिवंश से वो वर्णन आता है। उसमें 5, 6, 7 अलग एस्ट्रोनॉमी के साक्ष्य है, लेकिन उसमें से मोस्ट यूनिक कि ऐसी घटना लास्ट 10,000 साल में हुई नहीं है, वो सिर्फ साल छोड़ के, वो मैं बताता हूँ। वो ऐसा है कि एक धूमकेतु यानी कि कॉमेट आ गया, और अंधक एक कंस के मंत्री उनको बता रहे कि ज़रा अपना बिहेवियर का सोचो, थोड़ा बदलने का सोचो, ये आपके लिए अच्छे लक्षण नहीं दिख रहे। वो करते वर्णन करते करते वो बता रहे हैं, बिकॉज कंस मानने पे तुला है ना, देवकी के पुत्र वगैरह सब करके। तो वो जो रेफरेंस आता है कि आकाश में एक कॉमेट है। अभी कितने नक्षत्र, टोटल नक्षत्र कितने? 27। तो 27 नक्षत्र 360 डिग्री में है, तो हाफ द स्काई, जो हमें आकाश में स्काई दिखता है, उसमें कितने नक्षत्र होंगे? अप्रॉक्सीमेटली हाफ, 13 नक्षत्र होंगे, 13 या 14, बराबर। दिस इज द व्हाट द एविडेंस इज। केतुना धूमकेतुस्तु नक्षत्राणाम त्रयोदशा, कि ये जो धूमकेतु आया है, केतु मीन्स फ्लैग,
जैसा धूमकेतु फ्लैग जैसा ही दिखता है। और वो कितना बड़ा ब्राइट हुआ है, वो पूरा स्प्रेड 13 नक्षत्र स्प्रेड हुआ है, यानी कि रात में जब आप देखते हैं सनसेट या सूर्योदय के समय, तो पूरा आकाश उससे भरा हुआ है। ऐसा वेरी रेयरली होता है। और ये कैसा जगह है, नीचे नेक्स्ट श्लोक बोलता है, भरण्यादीनि भिन्नानि नानु यान्ति निशाकरम। भरणी नक्षत्र से उसका ब्राइटेस्ट स्पॉट कॉमेट का शुरू होता है। 13 नक्षत्र को, पूरा स्काई को, विजिबल स्काई को कवर किया है। और इतना ब्राइट है कि वो पोएटिकली बोला है कि चंद्र को अपना मार्ग दिख नहीं रहा है। चंद्र तो नक्षत्रों का मार्ग लेके जाता है ना, तो नक्षत्र जो ब्राइट स्टार्स है वो भी दिख नहीं रहे। ये जो मैं आपको जो साक्ष्य बोला, ऐसा एक ही समय आता है, और बाकी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, बाकी जो 5-6 साक्ष्य वो वर्ष आता है, डे भी मैं बोल सकता हूँ, 23 मार्च 5622 BCE। ये जो धूमकेतु की बात है, उस दिन अंधक कंस को बोल रहे हैं। तो वही समय, उसके बाद ही कुछ एक महीना में कृष्ण ने कंस को मारा। नाउ भागवत पुराण हमें बताता है कि जब कृष्ण ने कंस को मारा तो कृष्ण की आयु 11 ईयर्स थी, 11 साल थी। तो अभी हमें मैथमेटिक्स करना है, तो 5622 प्लस 11 पीछे जाना है, तो 5633 BC। और कृष्ण जी का जन्म हुआ वो श्रावण वद्य अष्टमी, ये तिथि, वो डे हम निकाल सकते हैं 2728, क्योंकि मिडनाइट में हुआ करके मैं 2728 हो रहा हूँ। 27 जून 5633 BC ये भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। और उनका निर्वाण का वर्ष हमें पता है, दिन नहीं पता, 5525 BC। दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर आता है 108। तो इसका अर्थ कृष्ण 107 साल जिए। ना ये जब मैंने संशोधन किया और मैं कोई मेरे लेक्चर्स में बात किया, तो एक भारतीय मिस्टर शास्त्री करके, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ईमेल लिखा, बोला कि नीलेश जी, आपको ये पता है, आपने 107 ईयर्स कृष्ण के आयु की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि जो उडुपी के जो वैष्णव द्वैत संप्रदाय के मध्वाचार्य थे, उन्होंने भगवान कृष्ण का जो पूरा आयु निकाला है, वो आयु निकाला है 107 ईयर्स। उन्होंने कैसा निकाला मुझे पता नहीं, मैंने कैसा निकाला मैंने आपको बोल दिया। उन्होंने महाभारत तात्पर्य निर्णय करके ग्रंथ लिखा, ये 13th सेंचुरी के स्वामी जी है, 900 ईयर्स के। उन्होंने लिखा है सप्तमाब्दम शतोत्तरम, भगवान कृष्ण का लाइफ टाइम 107 ईयर्स था। तो ये हमें एक तृप्ति मिलती है कि आप्त प्रमाण, आत्म प्रमाण, आप्त प्रमाण, शास्त्र प्रमाण तीनों साथ में आ जाते हैं। हमने बात करी कृष्ण भगवान के एज के बारे में, आपने कहा 107 रफली। करेक्ट। तो महाभारत के वक्त वो 70 साल के होंगे करीब, 72 युद्ध के समय। 72। हाँ, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रफली सेम एज के थे। करेक्ट करेक्ट। जैसे कि ये हमें कैसा पता, जब जब भगवान कृष्ण पांडवों को आके मिलते हैं, तो ये जो हम संस्कार मैनरिज्म जो कहते हैं, उसमें भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और भीम को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, अर्जुन को आलिंगन देते हैं, और नकुल सहदेव भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। जैसे वो भीम को मजले भैया कहता है, लाइक इन बी आर चोपड़ा's महाभारत। आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद बी आर चोपड़ा's महाभारत। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आप कह रहे हो कि महायोद्धा अर्जुन 72 ईयर्स के थे करेक्ट, एट द टाइम ऑफ द वॉर, युद्ध के वक्त। यस। डू यू वांट टू एक्सपैंड दिस थॉट? एक्सपैंड द थॉट इन द सेंस कि अभी हम सोचेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि 72 तो भाई बहुत ओल्ड हो गए, ये कैसे काम कर रहे थे। अर्जुन से भी हम आगे जाते, भीम तो और भी उससे बड़े, 73-74 होंगे, या युधिष्ठिर 75 होंगे, राइट। लेकिन भीष्माचार्य की बात करते हैं तो भीष्माचार्य कम से कम 140 साल से बड़े होने चाहिए, क्योंकि और कोई मैथ बनती ही नहीं अदर। और देन 170, 180, 190 इज़ अ मोर रियलिस्टिक। तो ये कैसे पॉसिबल है, हमें उसका पूरा उत्तर पता नहीं। लेकिन लोगों ने जो एक अलग स्पेकुलेशंस किए हैं कि तब का न्यूट्रिशन फूड में भी बेटर, ऑक्सीजन की लेवल, बाकी सब चीज़ें उसके कारण हो सकता है। अभी हमें उसके लिए साक्ष्य मिलती है, तो साक्ष्य मिलती है बिकॉज वी सी दिस लॉन्गर लाइफ स्पैन्स उस समय के कंसिस्टेंटली। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हमारे यहाँ भी अभी एक योगी थे ना, एक ऐसा व्यायाम करने वाले कि 125 ईयर्स तक वो जिए और अभी पास्ट अवे, तो हो सकता है। बट ऑलमोस्ट वहाँ उस समय नॉर्म जैसा लगता है। बट अदरवाइज ये मैं कहूँगा कि जो उनकी, कोई लोग पूछते हैं कि क्या उनका कैलकुलेशन का कुछ अलग था क्या वर्ष के लिए, तो नहीं है। बिकॉज ये जो हम वर्ष कर रहे हैं उसमें परफेक्ट मैच हो रहे हैं सब। तो वर्ष जो द काउंटिंग है वो 365 डेज का सोलर ईयर वैसे ही है।
कुछ होगा। और थोड़ा सा आज का भी वर्णन करना है तो मैं कहूँगा, हमारी बात चल रही थी कि डू आई रिमेंबर बीइंग 32। तो मैं तब की बात करता हूँ, मैं जब अटलांटा में था तो मेरे नज़दीक के ऑफिस में, उसका नाम माइकल विलियम्स था, ही यूज्ड टू बी, वो क्या अपना अलास्का के गवर्नर को काउंसलर जैसा रहता था, एडवाइज़र जैसा। बाद में हमारे कंपनी में ज्वाइन किया था, माइकल विलियम्स उसका नाम। उस समय वो 64 था, लेकिन मैं बता सकता हूँ मेरे 32 से भी वो 64 वाला ज़्यादा फिट था। वो मैराथन रन करता था। मुझे अभी मेरे मित्र है, मैं जो आपको बोल रहा था सातारा में, वो अभी 66 ईयर्स के हैं। उन्होंने अभी 40 या 50 सुपर मैराथन रन की है, जिसमें 40-50 किलोमीटर्स रन करने का रहता है। अब भी उन्होंने कंप्लीट किया। तो आप अच्छा न्यूट्रिशन की, आपकी हेल्थ की चिंता कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है। यहाँ हम इफेक्टिवली लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी की बातें कर रहे हैं। यहाँ ना मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा ऑटोबायोग्राफी हो योगी बुक हाँ, के बारे में। फैंटास्टिक बुक, यस, हर किसी को पढ़नी चाहिए कवर टू कवर। उसमें बेसिकली वो जब क्रिया योगा समझा रहे हैं कि क्रिया योगा होती क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निकल योगा की स्टाइल है जो आपको किसी गुरु से सीखनी होती है। बट द बेसिक लॉजिक इज आप खुद की हार्ट बीट को पॉज कर पाते हो करेक्ट, क्रिया योगा के थ्रू। यस, एंड जब आप हार्ट बीट को पॉज कर देते हो आपकी सेल्यूलर एजिंग भी बहुत स्लो डाउन हो जाती है। ट्रू। आई वुड अज्यूम कि उस वक्त हम द्वापार युग के बारे में बात कर रहे द्वापर युग के बारे में बात कर रहे हैं, 7500 ईयर्स अगो। हैं। क्रिया योग और योग की विद्या शायद ज्यादा फैली हुई थी। हाँ। दैट्स व्हाट आई अज्यूम, व्हिच इज व्हाई परहैप्स देयर इज सम काइंड ऑफ अ हायर लेवल ऑफ लॉन्जेविटी। और शायद 100 साल बाद जितने भी इंसान है शायद 140 150 तक जिएंगे, हु नोस, यू नो, विद ऑल द एडवांसमेंट्स। तो तर्क आपका ठीक है। अभी 800 साल पहले भी ज्ञानेश्वर के समय में एक ऐसे सिद्ध थे, और फिर उनको ज्ञानेश्वर थोड़ा हम्बल बनाते हैं, लेकिन वो सिद्ध थे, उनका नाम नहीं आ रहा है मुझे। और उनको ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपना, आप जो कह रहे क्रिया योग, या जब उनका एक समझ लो मृत्यु का समय आता था समझ लो, तो वो फिर वो समाधि में जाते थे, वो स्टॉप करते थे, जो कुछ करते थे, ऐसा करके वो जब ज्ञानेश्वर को मिले तो उनका ऐसे सिस्टम से उनका जो आयु था वो 1400 ईयर्स था। ना ये 800 साल की बात है ना। ये हमें शब्द प्रमाण है। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण में हमें टेस्ट करने के लिए लैब एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा उनका वर्णन आता है। और पुराने समय की बात नहीं कर रहा हूँ, 800 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो चांगदेव महाराज उनका, ज्ञानेश्वर के जो कंटेम्पररी थे। Okay, the sake of this conversation is better visualization बेटर of the Mahabharat war, right? श्री कृष्ण और अर्जुन करीबन 70 साल के हुए होंगे। युधिष्ठिर के एज के बारे में कुछ बोलो। अबाउट 75 समझ लो, 74-75। Okay. Yeah. Bhim also 73 72, 74, 73, yeah, 73-74, correct. नकुल सहदेव 68 67, हाँ, वैसे कुछ। yes. Okay, दुर्योधन roughly same age as भीम। भीम, ये अभी इंटरेस्टिंगली द्रोणाचार्य का जो वर्णन आता है, वो एक जो इंटरप्रिटेशन, जो वर्स में कभी कभी मिस्टेक्स होते हैं ना, ऐसा एक जगह आता है 400 ईयर्स उनकी आयु, और एक जगह 2-3 जगह आता है 85 ईयर्स। तो 85 मेक्स मोर सेंस उसके कारण में। Okay. Oh, so he was only 10 years older than the Pandavas. जो उस स्केल ऑफ थिंग्स में इतना नहीं है, यानी कि द्रोणाचार्य यंग रहे होंगे एज कंपेयर्ड टू हाउ ही इज डिपिक्टेड इन मॉडर्न रीटेलिंग्स, राइट? मतलब जब कोई द्रोणाचार्य के बारे में सोचता है, यू ऑफन थिंक कि शायद वो भीष्म पितामह के एज के आसपास होंगे। ऐसा लगता है, हाँ, बट वो शायद नहीं है। वो हमें जो पता है कि एक यंग आदमी आता है तो उसको फिर वो अपॉइंट करते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, टाइप भीष्माचार्य अपॉइंट करते हैं। बट यू आर राइट, हमें दिखता है कि लगता है वो कॉन्टेम्पररी ऑफ भीष्माचार्य है, लेकिन जो वर्णन है उससे वो 85 वर्ष के है युद्ध के समय, ऐसा वर्णन आता है। ओके, जो तब की ह्यूमंस की हाइट होती थी, हाँ, एनी थॉट्स ऑन दैट? नो थॉट्स। अभी कुछ मैं मूवी में सुना कि अश्वत्थामा की हाइट 8 फुट वगैरह ऐसे की है। मैंने, ऐसा हो सकता है कि मैंने महाभारत पढ़ी तब भी मेरा मिस हो गया, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज उनके हाइट के बारे में कोई स्पेसिफिक वर्णन नहीं है जिससे हम कुछ कह सकें। ओके, ओके। Any other aspect of visualization that you want to talk about? Many things, जैसे कि विजुअलाइजेशन में ऐसा है कि सव्यसाची
कि एम्बीडेक्स्ट्रस। तो अर्जुन का वर्णन आता है सव्यसाची, यानी कि ही वॉज इक्वली एक्सपर्ट। धनुष्य का प्रत्यंचा ऐसा भी कर सकते थे और ऐसा भी कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज अर्जुन को सव्यसाची कहा है, एम्बीडेक्स्ट्रस। भीम सव्यसाची है ऐसा कहा नहीं है, लेकिन वर्णन में आता है कि भीम कभी लेफ्ट हैंड से भी धनुष्य से कर रहे थे और राइट से भी कर रहे थे। मैं आपको पूछूंगा कि भीमसेन का आपने इमेजिन किया तो उनके हाथ में शस्त्र, आपके मन में कौन सा आता है? गदा। गदा आती है। लेकिन जब भगवत गीता का भी प्रारंभ होता है तो भी जब कौरवों के साइड के योद्धाओं का वर्णन आता है, जैसे कि भीष्म, द्रोण, तो उसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? तो वो बोलते हैं कि जैसे पांडवों के पास भीम और अर्जुन जैसे है, वैसे हमारे यहाँ भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य ऐसे। तो भीम ये उत्तम धनुर्धर भी है। ओ एक्चुअली उनके जो बहुत सारे वॉर है ना, एग्जाम्पल बता दूं, कर्ण का आप सोचोगे तो हाथ में क्या आता है? धनुष्य आता है ना। महाभारत युद्ध में भीम ने कर्ण को 17 बार हराया है। पर फिर मारा क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि अर्जुन और कर्ण का कनेक्शन रखा है ना, कि जो रखा है करके। सिमिलरली बाकी योद्धा भी पांडवों के साइड के कौरव ब्रदर्स के साथ युद्ध करते थे, लेकिन मारते नहीं थे, बिकॉज भीम की प्रतिज्ञा थी कि मैं ही सब 100 को मारूंगा। ओके। तो पराभव करते थे, मारते नहीं थे।